हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे सब जन। हालेलुया, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, आज का दिन में प्रभु हालेलुया यूथ मीटिंग, हालेलुया यूथ अलाइव मीटिंग, हालेलुया हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने हम शामिल होकर हालेलुया पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से हमारा परमेश्वर को प्रेम करके, आराधना करके हालेलुया यूथ मीटिंग में हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे, सिर झुका के, हाथ उठा के हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया प्रभु, हमारा प्यारा पिता है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एलरोई परमेश्वर, हमारा प्यारा पिता है प्रभु। हालेलुया, मसीहा में हमको बुलाया परमेश्वर, ओ आपकी पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया आपका पवित्र मार्ग में बुलाया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में आपके लिए खड़े होकर जीने के लिए ओ यूथ मीटिंग में प्रभु हालेलुया आपका इच्छा के अनुसार चलाइए परमेश्वर, आत्मा के अनुसार चलाइए परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। अपा नासरी यीशु मसीह नाम में ओ गानाओं में प्रभु हालेलुया टीम को इस्तेमाल कीजिए, वचन में अपने बेटी को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए ओ जवानी लोग जोड़ होने के लिए हालेलुया, ऑनलाइन के द्वारा, ऑफलाइन के द्वारा यीशु मसीह नाम में जवानी लोग प्रभु ये यूथ अलाइव में जोड़ होने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया, आपकी बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, अभिषेक और शक्ति से अभिषेक कीजिए पापा। हालेलुया, ताकि हम आपके लिए सेवा करने के लिए, जीने के लिए हालेलुया सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया गाना गाएंगे, कोई टीम आगे आएगा। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। इस समय में हालेलुया प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अक्षता प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम सब जवानों को प्रभु आपके उपस्थिति में लाने के लिए मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। जो नहीं आए प्रभु उन्हें भी लेकर आ पिता परमेश्वर। आज के दिन को, आज के समय को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सिस्टर जी को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से भरकर उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। दिन हम हर एक जवान से प्रभु आप बात कीजिए पिता, क्योंकि हमारे हर एक बातों को प्रभु आप जानते हो पिता परमेश्वर प्रभु। दिन हमारे हर एक प्रभु पिता परमेश्वर बातों से प्रभु जो भी गलत है प्रभु उसे प्रभु तोड़ने के विषय में तो कार्य कर पिता परमेश्वर। दिन प्रभु हम इधर बैठे हुए हर एक से प्रभु आप बातें कर प्रभु। जो वचन के द्वारा प्रभु आज दिन आप हमसे बातें करने वाले हो, हर एक जवान के हृदय में उनके जीवन में वो वचन कार्य करे प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। हर एक के जीवन में वचन कार्य करे पिता परमेश्वर प्रभु। उस वचन के अनुसार चलने के विषय में हर एक बात में प्रभु हमें प्रभु आपके बल शक्ति सामर्थ्य से भरकर प्रभु आपके अगुवाई से भरकर प्रभु हमें चला पिता परमेश्वर। इस समय को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। अभी वचन सुनेंगे, प्रार्थना का साथ बैठेंगे प्रभु हमसे बात करने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यस हालेलुया। इस्राएलों का राजा मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। इस्राएलों का राजा मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। यीशु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरे अनमोल प्यार के लिए। 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 इस्राएलों का राजा मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके
धन्यवाद करेंगे। ओ यस, आज दिन हम लोग तंदुरुस्त है, आज दिन हम लोग जीवित है, तो यीशु ने हमारे लिए हालेलुया की हुई कार्य है वो। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरे अनमोल प्यार के लिए यीशुए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरे अनमोल प्यार के लिए। इस्राएलों का राजा, मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। इस्राएलों का राजा, मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरे अनमोल प्यार के लिए। हाँ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशुए, तेरे अनमोल प्यार के लिए। हाँ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरे अनमोल प्यार के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन हम क्या दे सकते हैं यीशु को? पूरे मन से दिल से उन्हें धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज दिन हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं उनके अनुग्रह के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पापा आपका प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके अनमोल प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पापा इस सुंदर समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में इस रीति से खड़ा होने के लिए मुझे दिया हुआ इस अवसर के लिए धन्यवाद, ये मौका के लिए धन्यवाद। मैं तो इसके लिए लायक नहीं हूँ प्रभु, मगर तूने हमें बुलाया है। हालेलुया। आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह, केवल आपका अनुग्रह कृपा के द्वारा इस जगह पर प्रभु मुझे खड़ा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हुए आपके आत्मा की अगुवाई के साथ, आपके आत्मा की अगुवाई के साथ, आपके आत्मा की अगुवाई के साथ चलने के लिए अनुग्रह दिखा। पापा धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। इस बैठ जाएंगे, सामने आके बैठ जाएंगे, सामने ही बैठ जाइए। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे। प्रार्थना के साथ रहे कि प्रभु हमसे बात करने के लिए, पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए हम लोग प्रार्थना के साथ रहेंगे। निकालेंगे हम लोग नीति वचन का 22 का 29, नीति वचन 22 का 21, 22 का 29। ट्वेंटी टू का 29, पेज नंबर बताइए। 79
792 पेज नंबर जूना नियम में नीति वचन का 22 का 29 पढ़िए। यदि तू ऐसा पुरुष देखे, हाँ, जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख बड़ा होगा, खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। इस समय में प्रभु की वचन हम देखे हैं, क्या है यहाँ, क्या लिखी गई है? यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। अपने कामों में, काम काज में जो कुछ भी हाथों में दी गई है, उस कामों में जो निपुण होता है, वो नॉर्मली छोटे लोगों के सामने खड़ा नहीं होता, छोटे लोगों के सम्मुख में खड़ा नहीं होता। कहाँ खड़ा होता है वो? राजाओं के सम्मुख में, अधिकारियों के संग में, है ना, बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा होने के लिए जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन किसके लिए हम लोग सीखने वाले हैं? गए हफ्ते हम किसके लिए सीखे हैं? यूसुफ के बारे में सीखे हैं, है ना। तो आज दिन किसके लिए हम सीखने वाले हैं? बोलिए ना। दानियल और यूसुफ के बारे में आज भी सीखेंगे। ये हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। अरे यूसुफ के बारे में कितना भी सीखो, बहुत सारे मिलता है उसमें। हालेलुया। ये हफ्ते हम लोग यूसुफ के बारे में क्या सीखे थे? उनकी एक क्वालिटी हमने सीखे थे, क्या है वो? बोलिए ना। हाँ, अरे पास्टर जी को याद है, आपको याद नहीं है? हाँ हाँ, लिख रहे, ये लोग भी लिख रहे। पास्टर जी नहीं लिख रहे? हाँ, फिर यस। तो क्या देखे हमने गए हफ्ते में? भय मानना, है ना। यूसुफ परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसने क्या क्या किया? याद नहीं है? भय मानना तो याद है, उसके बाद में क्या है याद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भय मानना क्या होता है वो हमने सीखे है ना। भय मानना क्या होता है? क्या होता है भय मानने में? क्या होता है? परमेश्वर का ज्ञान। पहले पॉइंट क्या है? परमेश्वर का ज्ञान मिलती है, कंप्लीट परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारे लिए क्या है? हाँ, संसार से क्यों अलग है परमेश्वर? उन सारे बातों को सीखना ही परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का भय मानना होता है। और हाँ, क्या है? हाँ, जो भय मानता है वो क्या करता है? बुराई से दूर रहता है, बैर रखता है, और हाँ, उलट फिर की बातें नहीं करता है, और परमेश्वर को अपने सामने रखता है, अपने सामने ही रखता है हमेशा, हर समय, हर वक्त, है ना। वही तो हम देखे हैं, दिन भर यहोवा का भय मानता है, अंत में उसका आशा, हाँ, उसका फल मिलेगा, उसका आशा नहीं टूटेगा। यस, हालेलुया। पूरा दिन मतलब हमेशा, हर वक्त परमेश्वर को अपने सामने रखने के वजह से हम लोगों का आशा कभी भी टूटती नहीं है। दूसरों को देखकर हम लोग जलन होने का जरूरत नहीं है। संसार में जो है, उन लोगों को देखकर, उन लोगों की आशीषों को देखकर, उनकी जॉब को देखकर, उनकी पढ़ाई को देखकर, उनकी मार्क्स को देखकर हमको जलन होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे अभी है वैसे ही हम रहे, प्रभु के ऊपर भय मानते हुए आगे बढ़े, तो जरूर अंत में हमारी आशा टूटेगी नहीं। हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन और एक पॉइंट देखेंगे उनके ही अंदर। हालेलुया। उनके अंदर ऐसा एक स्वभाव होता था, वो क्या है? काम काज में वो क्या है? निपुण था वो। हालेलुया। वो जो कुछ भी करता था, परमेश्वर उनका संग रहता था। हालेलुया। खोलेंगे एक बार हम लोग उत्पत्ति का किताब 29 खोलेंगे, 39 उत्पत्ति का 39, उसका 2 से लेके 6 तक। हाँ, पेज नंबर 50। हाँ, यूसुफ अपने
मिस्री स्वामी के घर पे रहता था और यहोवा उसके संग था। क्या है फर्स्ट पॉइंट? परमेश्वर उनका संग था, इसीलिए इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अरे वो एक गुलामी की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति है। वो पोतीफर के घर में वो मालिक बन के या एक क्या बोलते एक ऑफिसर बन के नहीं गया है, वो मैनेजर बन के नहीं गया है उसके घर में। नॉर्मली एक दास बन के गया था वो। हालेलुया। देखिए यूसुफ 17 वर्ष का था, 17 वर्ष का था, तभी अपने बाप से अपने घर से दूर होकर मिस्र देश में आ गया। तो तब से लेकर पोतीफर के घर पे वो रहने लगा है। पोतीफर के घर पे जब गया था वो एक सेठ या एक क्या बोलते ऑफिसर बन के मैनेजर बन के नहीं गया, एक नॉर्मली गुलाम बन के गया था। वो भी जो चाहिए वो काम करे, बड़े बड़े काम करने के लिए भी नहीं, घर में छोटे छोटे काम करने के लिए वो गया था। हालेलुया। मगर जब वो गया वो छोटे छोटे कामों में भी वो अपनी निपुणता को दिखाने लगा है। कैसे निपुणता को दिखाया? क्योंकि परमेश्वर उनका संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया है। भाग्यवान मतलब क्या होता है? हमारे लैंग्वेज में बोलना है तो लकी, और है ना, धन संपत्ति ऐश्वर्य, ऐसे लोगों को बोलते हैं हम लोग भाग्यवान। मगर भाग्यवान यहाँ लिखी गई है, मगर उस समय में वो गुलाम है। गुलाम व्यक्ति भाग्यवान बना कैसे? ये हो उसका संग है, मतलब कैसे भाग्यवान है वो? अपने कामों में, ईमानदारी में वो भाग्यवान है। वो तो रहने में गुलामी है पोतीफर के घर में। मैं सोचती हूँ कि वो 8 या 10 साल वो पोतीफर के घर पे रहा होगा। कितना साल है वहां लिखी गई नहीं है, मगर मैं सोच रही हूँ कि उतना साल वो रहा होगा। मगर वो समय में उनकी वो कामों में वो ईमानदारी से काम करने लगा है। जिनके अंदर ईमानदारी रहती है ना, जरूर वो निपुणता दिखाएगा। हालेलुया। वो कुछ भी काम सौंपो, उसके वजह से उनको लाभ मिले या ना मिले, वो निपुणता दिखाएगा। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पैसा मिलेगा या अच्छा जॉब है तो उसमें अच्छा से मन लगाकर हम लोग काम करते हैं, है क्या नहीं? मगर सैलरी नहीं मिल रही है, पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है, सैलरी बहुत कम मिल रही है, तो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं उस जगह पर? पूरे मन लगाकर, जैसे बहुत सैलरी मिलते तो करते हैं, वैसे करते नहीं करते, है ना? पूरा हमारा निपुणता तो है अंदर, मगर नहीं करते हम लोग। है ये देने में तो 2000 सैलरी दे, तो इसके लिए इतना करना है क्या मुझे? अरे सैलरी ही नहीं दे रहे, 3-4 महीना हो गया, तो मुझे इतना करना है क्या? नहीं करूंगा मैं। नहीं, वहां वो गुलाम है, उसको क्या मिल रहा है? खाने के लिए एक टाइम के या 3 टाइम के लिए खाना मिल रहा है, बस उसके सिवा उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। फिर भी उसने वहां निपुणता दिखाया है। हालेलुया। ईमानदारी से काम किया। जैसे उसने कैसे काम किया मालूम? ये मेरा काम है, मेरा काम, मेरा खुद का काम है, तो मैं कैसे करूंगा, वैसे उसने किया है। हालेलुया। इसको कहते हैं ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब यह है, ईमानदारी का मतलब यह होता है कि आपको कुछ मिले या ना मिले, मगर आपके हाथों में दी गई काम अपना समझकर करना, हमारा समझकर करना। हालेलुया। इसे कहते हैं ईमानदारी। हालेलुया। क्या आज दिन हम लोग ऐसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं? करना चाहिए। अभी तक नहीं किया तो अब से करेंगे। वो घर का काम क्यों ना हो, कलीसिया में काम क्यों ना हो, ऑफिस में काम क्यों ना हो, या कॉलेज में क्यों ना हो, पढ़ाई के विषय क्यों ना हो, हम लोग ईमानदारी से करेंगे तो उसी में से हमारा निपुणता बाहर आती है। हम लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर क्या निपुणता है, अरे पढ़ाई में क्या निपुणता होती है, अरे मैं जो कर रही हूं उसमें क्या निपुणता होती है। नहीं नहीं नहीं, आप ईमानदारी से पूरे मन लगाकर करोगे तो उसमें से निपुणता बाहर आती है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ यूसुफ के अंदर कुछ निपुणता तो नहीं है, मगर उसके हाथ में जो दी गई है वो ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति है। वो छोटा भी हो बड़ा भी हो, वो बहुत अच्छा से मन लगाकर, हालेलुया, 1 रुपया भी नहीं मिला फिर भी वो मन लगाकर पूरा करने वाला व्यक्ति है। उसके हाथ में जो कुछ भी काम दिया, ये क्यों दिया है, क्यों करना है मुझे, अरे मेरे हाथ में क्या दे रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ सोचने वाला नहीं है। मुझे मेरे हाथ में ये काम आया, ये मेरे लिए है, मेरा है, मुझे क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। हालेलुया। ऐसे मन से हम लोग काम करेंगे तो सच में, हालेलुया, जरूर उसमें से ही निपुणता बाहर आती है। निपुणता बाहर आए तो कहाँ रहेंगे हम लोग?
छोटे वालों के सम्मुख में नहीं, राजाओं के सम्मुख में प्रभु हमें खड़ा कराने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे, वही वचन कंप्लीट कीजिए। हाँ, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि हाँ, यहोवा उसका संग रहता है। हाँ हाँ, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से, वाओ वाओ, प्रेज गॉड, उसके हाथ से सफल कर रहा है। हालेलुया। आज दिन हमारे हाथ में जो कुछ भी मिला, सफल हो रहा है या नहीं? हमारे हाथ में जो कुछ भी सौंपा गया है वो सफल हो रहा है या नहीं? सफल होना चाहिए। सफल होना है तो प्रभु का सहायता जरूर हमें होना चाहिए, वो कुछ भी काम क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभु का सहायता जरूर उसमें होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उस विषय के लिए प्रेयर भी करना चाहिए कि प्रभु तू मेरे साथ रहकर इस कामों को पूरा करने के लिए सहायता कर। मैं मेरे ज्ञान बुद्धि समझ से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे वजह से कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभु ये जो कुछ भी है ये तूने मेरे हाथों में दिया है, इसे अच्छा से कंप्लीट करने के लिए भी मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु। ऐसे एक प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़िए, सच में उसका निपुणता बाहर कैसे भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपका अंदर उतना टैलेंट नहीं है, आपका अंदर उतना क्या बोलते बुद्धि ज्ञान नहीं है, फिर भी आप प्रार्थना के साथ प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं काम करने वाला, मेरे साथ प्रभु होकर कर रहा है, ऐसे एक विश्वास के साथ आपके हाथ में दी गई कामों को ईमानदारी से करोगे तो जरूर उसमें से प्रभु निपुणता लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे गवाही है हमारे बीच में ही, है ना? यस, हालेलुया। जिधर हमको लेकर जाता है प्रभु वहां हमको सक्सेस देता ही रहेगा। हालेलुया, यस, हालेलुया। तो देखेंगे और पढ़िए। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और उसकी हाँ नियुक्त किया गया। हाँ, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाया, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने अपने घर का, अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर आशीष देने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ वहां एक छोटा काम के लिए आया। सोचो, वो एक झाड़ू मारने का काम क्यों ना हो, वो गुलाम है। हालेलुया। मगर उसमें से उसे प्रभु ने अधिकारी में ठहराया है, उस पूरा घर का अधिकारी बन गया है। उस पूरा घर का बोला है तो वहां पोतीफर तो मालिक है घर का, मगर वो नाम के वास्तु मालिक है, मगर पूरा घर देखने वाला कौन है? यूसुफ बन गया है। वहां लिखी होती है केवल पोतीफर का, क्या लिखा गया नीचे? पोतीफर का हाँ 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 हाँ, अपने खाने की रोटी को छोड़ हाँ, अपने संपत्ति का हाल कुछ भी नहीं जानता था वो। उतना भरोसा, उतना उनके ऊपर ट्रस्ट किया है उसने, पोतीफर ने उतना पूरी तरह से सौंप दिया है। हमारे मालिक या हमारे कोई भी हो तो उतना सौंपते हैं? कोई भी उतना नहीं सौंपते हैं। कितना भी सौंपो तो मगर कहा तो ध्यान रखते हैं कि क्या कर रहे क्या नहीं। मगर वहां लिखी गई है कि उसका खाना को छोड़कर वो टाइम पर आके खाना खाना और जाना, उसी के सिवा और कुछ भी नहीं जानता है पोतीफर। सब कुछ किसके हाथ में दे दिया है? यूसुफ के हाथ में दे दिया है। ऐसे कैसे उसने लिया है? ऐसे कैसे उनके साथ हुआ है? परमेश्वर उनके संग रहा और वो उनके कामों में निपुणता दिखाते रहा। ईमानदारी से उसने किया, हर कामों में, हर बातों में ईमानदारी से किया। वैसे पहले उसने झाड़ू मारने के विषय में ईमानदारी से दिखाया, मेरा है, मुझे सौंपी गई काम है। ऐसे ही अंत में देखेगा तो उस घर में अधिकारी बनकर बैठा है। हालेलुया। मेरा समझा, सच में उनका वो मेरा ही हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो मेरा करके समझा और किया। हम लोग सोचते हैं मेरा नहीं है ना, मुझे क्यों करने का इतना, है ना? मेरा है क्या? मेरा काम है क्या? मेरा ऑफिस है क्या? मेरा घर है क्या? है ना? आज नहीं तो कल मुझे जाना ही है, इस घर में रहना है क्या मुझे? नहीं, हम लोग ऐसे सोचने वाले नहीं है, मगर बोल रही हूँ हालेलुया, ऐसे मन कभी भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ भी काम हमारे हाथ में दिया है वो कंप्लीट करके ही उन्हें देना चाहिए। हालेलुया। ओके,
और एक देखेंगे उसके अंदर की क्वालिटीज में, पहला बात क्या है, निपुणता और ईमानदारी दिखाया। इस वो क्या हो गया है, राजा के सम्मुख में खड़ा हो गया है। अंत में देखेंगे तो यस हालेलुया। और एक बात देखेंगे उसके अंदर की, वो अन्याय से आशीष पाना नहीं चाहा है, वो न्याय रीति से, मतलब इंतजार किया उसे आशीष के लिए, वो घाय घाय नहीं किया आशीष के लिए, उसने आशीष के लिए घाय घाय नहीं किया है उसने। अरे तुरंत मुझे मिलना है, उसको दर्शन आया, स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया, वो 10 भाई मिलकर 11 भाई, हाँ 11 भाई मिलकर दंडवत करेंगे। और एक स्वप्न, माँ बाप भी दंडवत करेंगे। ऐसा स्वप्न आया, उसे मालूम है ये पूरा होगा, ये परमेश्वर की ओर से आया है मेरे को, तो जरूर ये पूरा होगा ही होगा। तो इसके लिए, ये काम के लिए, मतलब ये पूरा होने के लिए उसने घाय घाय नहीं किया है। मन में रखा, विश्वास रखा, ये पूरा होगा ही होगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, मेरे संग है, वो जरूर पूरा करने वाला मेरे परमेश्वर है। मगर उसके लिए वो क्या बोलते, घाय घाय नहीं किया है उसने। उसके लिए कुछ प्रयत्न, कुछ करना, अरे वो दर्शन पूरा होना है तो अभी से मुझे क्या करना है, मेहनत करना है, अभी से मुझे क्या करना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, वो अपने कामों को ईमानदारी से करते आगे बढ़ गया। वही उसे क्या लेकर गया है, वो सपना पूरा होने के लिए लेकर गया है। इसके लिए अलग से कुछ किया नहीं उसने, हालेलुया। इसके लिए अलग से कुछ किया नहीं। अरे स्वप्न आया, स्वप्न आने के बाद कुछ दिनों के ही बाद में उसे गुलामी में लेकर गया। अरे उसका स्वप्न क्या है और उसका क्या हो रही है उसके साथ। स्वप्न आया और तुरंत वो गुलाम बन गया, गुलामी की अवस्था में चला गया। बेटा, लाड बेटा, स्वप्न आते समय, पर स्वप्न आने के बाद उसका पूरा रिवर्स हो गया है। अरे क्या मुझे मिला और क्या हो रही है उसके साथ। मगर उसे भरोसा है उस स्वप्ने के ऊपर, प्रभु ने दिया तो पूरा करेगा वो। हालेलुया। आज दिन क्या हमें भरोसा है, प्रभु ने जो कुछ भी वादा हमारे जीवन में दिया वो पूरा करेगा करके। यस, तो उसके लिए घाय घाय कर रहे क्या हम लोग, उसके लिए रो रहे हम लोग, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अरे ये समस्या क्यों आया, प्रभु का वादा क्या है और मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मगर यूसुफ ने ऐसा सोचा भी नहीं है। हालेलुया। गुलामी की अवस्था में चला गया। देखिए उनका सपना क्या है, उनके ऊपर की दर्शन क्या है, उनके ऊपर परमेश्वर की प्लान क्या है, मगर उसके साथ होने वाली बात क्या है। हालेलुया, यस हालेलुया। हम देखेंगे तो इसके जीवन में देखेंगे, एक वचन निकालेंगे हम लोग, नीति वचन खोलेंगे, नीति वचन का 20 का 21, हाँ 7, 8, 9। जो भाग हाँ पहले उतावल से मिलता है, अंत पर उस पर, हाँ उतावली से मिला आशीष, तो अंत में वो आशीष नहीं होता है। उतावली है ना, उतावली मतलब तुरंत, बहुत तुरंत, तुरंत मिल गया तो अंत में उसका आशीष कुछ नहीं होता। हालेलुया। हमें देर हो रही है तो हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। हालेलुया। हमारे आशीष वेरी स्ट्रांग है। हालेलुया। अंत तक नहीं, पीढ़ी पीढ़ी तक रहेगा ये। हालेलुया, यस हालेलुया। जोसेफ का यही आशीष है, उतावले से नहीं मिला उनको आशीष। स्वप्न आया और तुरंत वो राजा बन गया, स्वप्न आया और तुरंत वो प्रधानमंत्री बन गया, स्वप्न आया और उनके भाई तुरंत आके उसके सामने दंडवत किया। नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो 17 इयर्स में उधर से बाहर आ गया। 17 उम्र में उसको स्वप्न आया, दर्शन आया, तो उसके बाद में कितना साल, कम से कम 13 इयर्स के बाद में वो प्रधानमंत्री बना। 13 इयर्स के बाद में, 13 इयर्स वो कहाँ है, गुलामी की अवस्था में और कैदी बनकर जेल में। हालेलुया, यस हालेलुया। देखेंगे यहां वो आशीषों के लिए चाहे तो उनके सामने बहुत कुछ उनके सामने आया है वो आशीष पाने के लिए, वो आशीष तक वो कुछ जाने के लिए, मगर उसने इस्तेमाल नहीं किया। वो क्या है पता, पोतीफर की पत्नी उसके पास आकर पाप करने के लिए उसने प्रेरणा किया तो उसने ना बोला। सच में उस समय में वो हाँ बोलता तो वो जेल में नहीं जाता था। वो हाँ बोलता तो उसका पोजीशन और बड़ा होता था। हाँ बोलता तो वो सरकार के पोस्ट में जाता था। अभी पोतीफर के घर में एक नौकर बन के रहा, अधिकारी बन के रहा, मगर पोतीफर की पत्नी की बात सुनता तो उसका लेवल कुछ अलग ही होता था, उसका लेवल बदल जाता था।
मगर उस लेवल के लिए उसने नहीं सोचा है। हालेलुया। क्योंकि अधिकारी की पत्नी है वो, है ना। पोतीफर मतलब उस देश के एक अधिकार है वो, अधिकार की पत्नी। उसका बात मानेगा तो वो और कुछ जगह पे, मतलब और कुछ बोलो क्या बोलते हैं, किसी से बात करके, हाँ, रिकमेंडेशन करके, है ना। हम लोग ज्यादा लोग है ना रिकमेंडेशन के लिए, हाँ, बहुत गाय गाय करते हैं, आशीषों के लिए रिकमेंडेशन के पीछे घिरते रहते हैं ना, है ना। मगर यहाँ रिकमेंडेशन कहाँ भी नहीं काम किया उसके जीवन में। रिकमेंडेशन की उसने भाग दौड़ भी नहीं किया है यूसुफ ने। उसके लिए जो चाहिए, उसके सामने जो अवसर आ रहे उसके पीछे दौड़ता नहीं गया है उसने इंतजार किया। मेरा काम नहीं है मेरे दर्शन को रीच होने का, मेरा प्रभु का काम है वो। हालेलुया, यस हालेलुया। उसने अपने हाथ में दिया गया काम को ईमानदार से करते गया। अन्याय रीति से वो जो जगह है, वो जो स्थान है जो परमेश्वर ने दिया दर्शन को पूरा करने के लिए, वो अपने हाथों में उसे नहीं लिया है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे हाथ में या हमारे जीवन में या हमारे दर्शन कुछ दिया है या कुछ सपना दिया है, हमारे जीवन को एक मतलब हमारी लाइफ के लिए एक अच्छा प्रॉमिस उसने दिया, तो वो हमारे हाथ में हम नहीं लेंगे। हमारे हाथ में लेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा, कंप्लीट खराब हो जाएगा। अंत में कुछ भी नहीं रहेगा, उसका आशीष ही नहीं रहेगा। इसके लिए भाग दौड़ मत करो, मतलब प्रयत्न करो, मगर अपने हाथों में लेकर उसके विषय में चिंता करते मत बैठो। चिंता कर रहा तो उसका मतलब है हम हमारे हाथ में ले रहे हैं। यहाँ यूसुफ चिंता नहीं किया उसका दर्शन पूरा नहीं हुआ करके। यूसुफ चिंता नहीं किया, अरे मैंने पोतीफर के घर में एक गुलाम बन के क्यों आया, मेरा दर्शन क्या है, ऐसे चिंता करते नहीं बेटा। उसके हाथ में आए हुए कामों को ईमानदारी से किया है। हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में हम लोग आशीष पाने के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमारे जीवन में वादा दिया तो वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो निर्बल परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर, वो पूरा करके ही देखेगा वो। हालेलुया। वो पूरा करके ही छोड़ेगा हमारे। हालेलुया। तो उसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। हालेलुया। दाऊद के लाइफ में हम देखेंगे तो उनके ऊपर आशीष क्या बोलते हैं, अभिषेक मिला। अभिषेक मिलते ही वो क्या हो गया है, जंगल में भागने लगा। अभिषेक मिला, थोड़ा साल के लिए उसके ससुराल में है, उसके बाद में देखेंगे तो जंगल में ही ज्यादा टाइम रहा वो। जंगल में फिरते रहा वो, घूमते रहा वो। कितना साल घूमा मालूम नहीं, मगर वो घूमते ही रहा। जब तक राजा बना तब तक वो घूमते ही रहा जंगल में। टाइम टाइम पर खाना नहीं मिलता था। ऐसे अवस्था क्यों आया उनको। हालेलुया। देखिए उसके लिए वो राजा होने के लिए सच में बोलना है तो दाऊद राजा बन सकता है। उस समय में साउल को मारकर वो राजा बन सकता है। उनके सामने वो है, अवसर है, वो मार सकता है। वो मारेगा तो भी कोई कुछ बोलने वाले भी नहीं है, मगर वो परमेश्वर को देखकर डरा है। हालेलुया। वो कहता है अभिषिक्त के ऊपर मेरे हाथों को मैं कैसे उठाऊं, वो कहता है वहां। हालेलुया। वो कहता है कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, ऐसे ही जाऊंगा मैं। राजा के लिए उसने प्रयत्न नहीं किया, राजा के लिए वो भागदौड़ नहीं किया, राजा के लिए वो ये किया नहीं उसने, मगर परमेश्वर ने एक टाइम आया उसे राजा के स्थान में बिठाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे ऊपर वादा किया, हमारे ऊपर प्लान बनाया तो जरूर वो पूरा करेगा। तब तक हम लोग इंतजार करना जरूरी है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। हम लोग चिंता करेंगे तो वो हमारे हाथ में ले, हम चिंता करेंगे तो हम हमारे बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे, हम चिंता करेंगे तो हम हमारे जो सामने आ रहे हैं ना वो सारी बातें हम सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर की, हमारे मन लगाकर हमारे बुद्धि लगाकर हम भाग दौड़ करते रहेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। तो यहाँ इनको देखेंगे तो ऐसा अन्याय रीति से वो आशीष को पाना नहीं चाहा है। हालेलुया। वो 17 वर्ष में गुलाम बन गया, तो उसके बाद में 30 इयर्स तक गुलाम की अवस्था में, समझो कि वो 8 इयर्स पोतीफर के घर में रहा। तो और कितना साल, 5 साल, मतलब 30 इयर्स के 5 साल, ये 5 साल जेल में रहा। कितना, 8 साल गुलामी की अवस्था में और 5 साल जेल में। अगर जेल में तो गया है, वहां एक गुलामी की अवस्था में तो गया है, मगर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। वो बात को याद रख लीजिए। वो अकेला नहीं है, उसका माँ बाप नहीं है, उसके भाइयों कोई नहीं है, मगर वो अकेला नहीं है, परमेश्वर उनका साथ है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे मुसीबतों में, हमारे परेशानियों के बीच में, ये सारे समस्याओं को देखकर हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरा हाथ छोड़ दिया होगा, परमेश्वर क्या देख रहा है या नहीं, है ना। यस, यूसुफ से भी ज्यादा समस्या हमको तो नहीं आया है। आमीन बोलिए।
यूसुफ से ज्यादा समस्या हमारा नहीं है, हमारा परेशान यूसुफ से भी ज्यादा नहीं है। वो 13 ईयर्स तक परेशान उठाया, उसका गुलामी की अवस्था में से वो निकलकर जेल में चला गया एक कैदी के समान, मगर जेल में भी वो अधिकारी बनकर जिया है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उनका साथ है। हम समस्या में तो जाते हैं, इसीलिए एक वचन ऐसे लिखी होती है, आप नदियों के बीच में से जाओगे मगर नदी आपको डुबा नहीं सकता है, आग के बीच में जाओगे मगर आग आपको जला नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूं। हालेलुया। यूसुफ के लाइफ में क्लियर वही बात हम देख सकते हैं। वो गुलामी की अवस्था में तो गया, मगर गुलामी बन के नहीं रहा, वो अधिकारी बन के रहा। बाहर दिखने वालों को वो गुलामी है, मगर अंदर वो एक अधिकारी है। हालेलुया। वो जेल में गया एक कैदी बनकर, मगर वहां कैदी बनकर नहीं रहा, अधिकारी बनकर वहां काम किया है। हालेलुया। यस, एक बार पढ़ेंगे वो वचन भी हम लोग 40 में 39 में, उसी में देखो, हाँ 21 से 23 तक रहता है। पढ़िए। पर यहोवा, हाँ यूसुफ की, देखिए यहाँ कहाँ है वो बात, किधर का बात है? जेल में जाने के बाद, हाँ उस पर करुणा की, हाँ बंदी गृह के दरोबा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसीलिए बंदी गृह के दरोबा ने उन सब बंदियों को, हाँ जो कारागार में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया है। हाँ जो काम वो करते थे, हाँ उसी क्या, किसकी आज्ञा से? जेलर की आज्ञा से नहीं, इंस्पेक्टर वो जेलर को जो अधिकारी उसके आज्ञा से नहीं, यूसुफ की आज्ञा से सारे बंदी गृह में जितने कैदी हैं उन सभी को मिल रहा है। खाना बोलो, क्या बनाना है यूसुफ जी, बोलिए आप। कौन आके पूछ रहा है? वहां के जो खाना बनाने वाले अधिकारी लोग होते हैं, वो लोग आके पूछ रहे कि यूसुफ जी आज हम क्या बनाए, आज खाना के लिए हम लोग क्या बनाए, आप बोलिए। हाँ यूसुफ बोलेगा वो बनाओ, ओके उसके अनुसार बन रहे। अरे वो कैदी है, जेल में एक कैदी बनकर गया, मगर वहां भी वो अधिकारी बनकर रहा, वो 5 साल भी। बाहर दिखने वालों को तो वो कौन है? अरे कैदी है बेचारा, मगर अंदर वो एक अधिकारी है। हालेलुया, कैसे जिंदगी उसने जिया है। हालेलुया। देखिए ये 13 इयर्स हम देखेंगे तो कुछ परेशान उठा उसने, हाँ कुछ परेशान उठा, मतलब बाहर दिखने के लिए आशीष नहीं है, अंदर तो आशीष है। क्यों आशीष है? क्योंकि परमेश्वर उनका संग है, इसीलिए आशीष है। हालेलुया। परेशानों के बीच में कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, अरे इतना परेशान आया। हाँ ज्योति सिस्टर बोल रही थी कि गए हफ्ते में ना, हाँ अपनी गवाही में बोल रही थी कि ज्योति सिस्टर, इतना कुछ वेदांगी के लाइफ में हो रही है, मगर मेरे अंदर डर नहीं आया है। हालेलुया। इतना कुछ हो रही है घर में, मगर हमारे अंदर अविश्वास नहीं आया है। कैसे ये बात? वेदांगी का लाइफ उस समय में, वेदांगी का दर्द वो देखकर हमारे हृदय छिद गए, बोलना है तो उतना हमको दुख लग रहा था। मगर वो बोल रही है उस समय में, उतना दुख के बीच में, उतना रोते भी वो बोल रही है कि मगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं टूटी है, मेरा प्रभु के ऊपर मेरी आशा टूटी नहीं है, मेरे विश्वास नहीं गया है, जरूर प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। कैसे ये बातें आ रही है? क्योंकि प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है करके हम महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग हिम्मत से है। हालेलुया। अंकिता बोलो, निकिता बोलो, समीक्षा बोलो, हाँ कुछ हो रहा है फिर भी बोलते कि प्रभु ने हमारे अंदर हिम्मत दिया है, तसल्ली दिया है। हालेलुया। किसी ना बातों से प्रभु हमारे हृदय को तसल्ली दे रहा है। हालेलुया। कैसे? परेशान तो आता है, मगर उस परेशानों के बीच में हमारा प्रभु हमारे हाथों को छोड़ने वाला नहीं है वो। हालेलुया। बाहर दिखने वालों को तो परेशान दिखता है, मगर हम जानते हैं इस परेशानों के बीच में हम लोग कैसे हैं। हालेलुया। सच में हम संसार के लोग होता तो क्या हो जाते थे, क्या करते थे हम नहीं जानते, मगर प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए हम जीवित है और जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। यस हालेलुया। यहाँ यूसुफ के लाइफ में देखेंगे तो यही बातों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। देखिए कितना साल उसने, 13 इयर्स गुलामी कैदी बनकर रहा। 13 ईयर से उसने दुख देखा, 13 ईयर से उनके जीवन में आशीष को नहीं देखा। बाहर दिखने वालों के लिए
आशीष को नहीं देखा। उसके बाद में 30 साल के उम्र में वो प्रधानमंत्री बना राजा के सम्मुख में जाकर। तो उधर से लेकर 80 इयर्स उसने उस आशीष में स्थिर रह गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने दुख तो उठाया कितना साल? 13 साल। तुरंत नहीं मिला। हाँ, क्या लिखी गई है? अतौली, क्या बोले? उथौली। हाँ, उथौली से उन्हें आशीष तो नहीं मिला। जो दर्शन, जो सपना उसे आया, वो पूरा होने के लिए 13 इयर्स लगा। 13 इयर्स समय आया, 13 इयर्स बीच में गया। फिर भी उसके बाद में 30 साल की उम्र में वो आशीष को उसने देखा, तो उसमें वो 80 इयर्स बीता है। हालेलुया। 110 साल तक वो जिया। 110 साल तक वो प्रधानमंत्री के स्थान में रहा। हमारा प्रधानमंत्री का टाइम कितना साल तक? 5 साल तक। उसके बाद में वो रहेगा तो रहेगा, जाएगा तो जाएगा, नहीं तो जाएगा तो जाएगा। कुछ तो होगा मगर, है ना? मगर वो प्रधानमंत्री यूसुफ के जीवन में हम देखेंगे तो वो 5 साल के लिए नहीं है, 80 इयर्स का वो प्रधानमंत्री बना है। हालेलुया। उसका सिंहासन स्थिर कर दिया प्रभु ने वहां। वो मरने तक वो प्रधानमंत्री बन के रहा। हालेलुया। और उसके बाद में भी उसके आशीष उनके पूरा घराने के ऊपर आया है। हालेलुया, यस हालेलुया। उसने 13 इयर्स सहा, दुख को उठाया, मगर उसके बाद में की आशीष स्थिरता से रह गया है। यस हालेलुया। यस, आज दिन हमारे जीवन में दुख आ रहा होगा, परेशान आ रहा होगा। प्रभु का दर्शन तो बहुत बड़े बड़े, प्रभु का प्लान तो बहुत बड़े। अरे वचन सुन रहे तो वचन में बहुत बड़े बड़े आशीष हमारे ओर तो आ रहा है, मगर आंखों के सामने नहीं दिख रहा है। क्या टाइम लग रहा है, लगने दो, मगर हमारे आशीष स्थिरता के लिए है वो। हालेलुया, हालेलुया। उथावली से मिलेगा और उसके बाद में कुछ भी नहीं, ऐसा बोलने वाले आशीष नहीं है। आशीष हमारे पीढ़ी पीढ़ी भी देखना चाहिए आशीषों को। हालेलुया। आज दिन हमने पाया और हमारा पीढ़ी का कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बाद में का पीढ़ी का, हमारे बाद में का कितना भी पीढ़ी आने दो, उनके लिए आशीष स्थिर हो जाएगा। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग दुख उठा रहे हैं, उठने दो, उठाने दो। आज दिन थोड़ा दुख हमारे जीवन में आने दो, मगर खड़े हो जाएंगे ईमानदारी से। हालेलुया, हालेलुया। खड़े देखिए, यहाँ यूसुफ के लाइफ को देखेंगे तो एक हिम्मत हम आती है कि उसकी परेशानियों के बीच में वो ईमानदारी से, हिम्मत से खड़ा हो गया है कि मेरा प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। सच में वो गाय गाय करके कुछ कुछ करता तो थोड़ा दिन के लिए आशीष तो पाएगा, मगर बाद में शाश्वत रीति से उनका जिंदगी खराब हो जाता था। हालेलुया, यस हालेलुया। एक वचन ऐसा लिखी होती है, एक नीति वचन में ऐसा लिखी होती है एक वचन, हाँ 16 का क्या है? हाँ हाँ। और एक वचन भी लिखी होती है कि इंसान ना जो कुछ भी करता है तो उनको वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जो कुछ भी करते हैं ना इंसान कि उसको अच्छा लगता है, मगर परमेश्वर जानता है कि वो अच्छा है कि बुरा। हालेलुया। हम जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा करके हम जाते नहीं, मगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमें बताएगा जरूर। वो अन्य जाति लोगों के बारे में वो बात लिखी गई है कि वो जो कुछ भी करेंगे उन लोगों को क्या लगता है? अच्छा है। दारू पीना, हाँ, न्याय समझते हैं। हाँ हाँ, इसी में है ना, 21 में है वो बात, है ना? हाँ, 21 का दूसरा वचन में है वो बात। 21 का दूसरा वचन में है वो बात। हाँ हाँ हाँ, यहोवा मन को जांचता है। यस हालेलुया। हम लोग कुछ कुछ प्रयत्न करते हैं आशीष पाने के लिए। हम सोचते हैं अच्छा है, भला है, भला है, हमारे लिए अच्छा है, मगर परमेश्वर जानता है। देखिए, उस समय में पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रही है, आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो वो काम वहां ही रोक दीजिए।
हालेलुया। यूसुफ के लाइफ में देखेंगे तो उनका हर एक रास्ते में वो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलने लगा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो परमेश्वर की ओर से पाते हुए आगे बढ़ रहा है। और एक बात है यूसुफ के लाइफ में हम देखेंगे तो वो तो दुख में है, वो तो दर्द में है, मगर दूसरों का दर्द को समझने वाला एक व्यक्ति है वो। हालेलुया। वो जेल में कैदी बनकर गया, मगर बाकी के कैदियों का दुख दर्द को समझने वाला व्यक्ति है वो। वहां लिखी होती है 40 अध्याय में लिखी होती है, वहां 2 कैदी आते हैं, वो दोनों बहुत परेशान में रहते हैं। उनके पास जाकर पूछता है कि हे भाई क्यों आप इतना परेशान लग रहे हो। ऑलरेडी ये परेशान में है, दूसरों के पास जाकर क्या कह रहा है, हे भाई क्यों आप इतना परेशान दिख रहे हो। हालेलुया। दूसरों का परेशानों को जानने वाला व्यक्ति है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री वो 80 इयर्स वो प्रधानमंत्री बन के बैठा है, क्योंकि दूसरों का दुख दर्द को जानने वाला व्यक्ति है वो। हालेलुया। यस हालेलुया। हमारे जीवन में हम कैसे भी रहने दो, मगर दूसरों का भी समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे कलीसिया में जो कोई भी आ रहे हैं, हाँ आज दिन हम लोग वही करते हैं ना। बुधवार की प्रार्थना क्या है फिर है, हालेलुया। बुधवार की प्रार्थना हम ऑलरेडी दुख में है, दर्द में है, मगर दूसरों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यस हालेलुया। सच में इसमें बहुत आशीष होती है। हम जब जो दुख से हम चल रहे हैं ना, वैसे ही दुख से कोई चल रहे तो उनके लिए लगातार आप प्रार्थना करो, आपके लिए रास्ता खुल जाता है। हालेलुया। यस हालेलुया। यहाँ कैदी आया है, उनके सामने 2 कैदी आया है, उन दोनों का दुख दर्द को समझकर उनके लिए उनका सपने का भेद उसने बताया। उसके बाद में देखेंगे तो वो लोग बाहर जाके पहले तो भूल गया, बाद में याद आया और राजा को उन्हीं लोगों ने बताया। उन लोग में से एक व्यक्ति बताया कि एक व्यक्ति है यूसुफ, जेल में रहता है, वो सपने का अर्थ बता सकता है। हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन हमारे प्रार्थनाओं की वजह से दूसरों को आशीष मिल रहा है, मिलने दो। आप मन में डाह मत रखो। मैं कुछ लोगों को देखी है कलीसिया में, यहाँ नहीं हमारे कलीसिया में, आप बहुत अच्छे हो, किसी के लिए भी प्रार्थना किया है, किसी को भी प्रभु में लेकर आया तो वो लोग आशीष पाते तो ये लोग कलीसिया को छोड़ देते हैं। ये लोग और किसी को भी नहीं बुलाते। अरे मैंने बुलाया, मुझसे भी आशीष उसने पाया, और दूसरों को बुलाऊंगा तो वो भी आशीष पाएगा, और मेरे क्या है, मेरा हालत क्या है, मैं ऐसे ही रह जा रहा हूँ। इसीलिए इससे अच्छा क्या है, मैं नहीं बुलाऊंगा, किसी को भी कलीसिया में नहीं लेकर आऊंगा। सच में ऐसा एक ब्रदर ने ऐसे ही किया था। बहुत दुख लगा ये बात को देखकर, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से बुलाया, अच्छा स्वभाव, अच्छा से बोला, और वो लोग आया। आने के बाद इनसे भी ज्यादा उन लोगों ने आशीष पाया, तो वो बात को देखकर डाह आ गया अंदर। हालेलुया। ऐसे नहीं, फिर भी हुआ तो होने दो, मगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, नो कभी ना कभी मुझे आशीष देगा ही रहेगा। हालेलुया। ऐसे एक स्वभाव से हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर आशीष देखेंगे ही देखेंगे। यहाँ यूसुफ के लाइफ में यही देखते, उसने स्वप्न का अर्थ बताया और तुरंत वो लोग जेल में से छुट के चले गए बाहर, मगर ये रह गया वहां ही। हालेलुया। मगर प्रभु के अनुग्रह से बाद में वो बाहर जाता है और आशीष के कारण, और वो उनके नीचे नहीं रहा, वो लोग उनके नीचे रहने लगा है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे प्रभु ने उसे आशीष दिया, क्यों? क्योंकि वो दुख दर्द को समझने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। हमारे जीवन में, हालेलुया, हमारे पड़ोस अड़ोस, हाँ कोई भी होने दो, वो शत्रु भी क्यों ना हो, उनके दुख दर्द को समझने की स्वभाव हमारे अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे वो लोग आ रहे हैं, वो लोग चंगा पा रहे हैं, मैं जैसे हूँ वैसी हूँ, वो लोग आया, वो लोग आशीष पाया, मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ। हाँ, ऐसे कुछ स्वभाव हमारे अंदर रखेंगे तो कभी भी हम आशीष नहीं पाएंगे। ऐसे स्वभाव है तो सच में हमारे अंदर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये मेरे अंदर से निकाल दो, नहीं चाहिए ये प्रभु तेरे लिए विरुद्ध की बात है, निकाल दे मेरे अंदर से, नहीं चाहिए मुझे ये। हालेलुया। एक ईमानदारी से, अच्छे मन से आगे बढ़ेंगे तो प्रभु की आशीष में हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, खड़े हो जाएंगे हम लोग। और एक यूसुफ के लाइफ में वो क्वालिटी है कि वो रिवेंज लेने वाला व्यक्ति नहीं है। रिवेंज लेने वाला व्यक्ति वो नहीं है। उसके जिंदगी में बहुत सारे परेशान, उनके भाइयों के द्वारा आया, पोतीफर की पत्नी के द्वारा आया, पोतीफर के द्वारा आया, पोतीफर ले जाके उन्हें जेल में डाल दिया, है ना। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में है, कुछ भी कर सकता है, उनके भाइयों को कुछ भी कर सकता है, पोतीफर को, उसकी पत्नी को कुछ भी कर सकता है, मगर कहाँ भी वो रिवेंज लेने की बात नहीं लिया। वो एक ही बात कहता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए
भलाई को उत्पन्न किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज दिन हम लोग बोल सकते हैं हमारे दुख के समय? क्या हम बोल सकते हैं आज दिन कि हमारे दुख दर्द को देखकर हाँ ये मेरे भलाई के लिए आया है? क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? हम लोग जो कुछ भी दुख दर्द आ रही है, परेशान आ रही है, उस समय में हम प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु हाँ जो कुछ भी मेरे साथ हो रही है ये मेरे लिए हानिकारक के लिए नहीं, प्रभु मेरे भलाई के लिए उत्पन्न हुआ है। हम नहीं जानते फिलहाल के लिए वो दुख क्यों आया है, हम नहीं जानते फिलहाल के लिए वो बात हमारे जीवन में क्यों अलाउ हुआ है, अलाउड किया है परमेश्वर ने, अनुमति क्यों दिया उस बात को हमारे जीवन में आने के लिए। यस, वो भलाई को उत्पन्न करने के लिए, वो भलाई में हमको ले जाने के लिए। यस हालेलुया। यूसुफ के लाइफ में हालेलुया वो पोतीफर के घर में ही रहेगा तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता होगा। वो पोतीफर की पत्नी की बात सुनकर पाप में चला जाएगा तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। वो जेल में गया, जेल में उनकी दुख को समझा उसने, बाकी कैदियों का दुख को समझा उसने। अरे ऑलरेडी मैं ही दुख में हूं, दूसरों का दुख मैं क्यों उठाऊं, ऐसा उसने सोचा नहीं। मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है होने दो, मगर मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो अंत में मुझे फल देगा। यस हालेलुया। मुझे जो काम सौंपी गई है, मेरे हाथ में जो काम है वो काम करते मैं जाऊंगा। यूसुफ के लाइफ में हम देखेंगे तो केवल मनुष्यों के काम को उसने पूरा नहीं किया, परमेश्वर से आया हुआ कामों को भी उसने पूरा किया है। परमेश्वर ने उनके लाइफ में एक वरदान दिया, वो सपने का अर्थ बताने का वरदान। उसके दुख के समय में भी उस वरदान को इस्तेमाल किया उसने। कि आज दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जो कुछ भी वरदान दिया है, क्या हमारे दुख के समय में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? क्या हमारे दुख के समय में उसे बाजू में रख रहे हैं हम लोग? क्या मैं ही इतना दुख में हूं, मुझे क्यों गाना गाना है? मैं ही इतना परेशान में हूं, मुझे क्यों प्रार्थना करना है? मैं ही इतना दुख में हूं, क्यों दूसरों को मैं सुसमाचार बताऊं? ऐसे हम सोच रहे? हालेलुया। यूसुफ तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। वो दुख में ही तो है, मगर परेशान में तो है, मगर हालेलुया उसके अंदर प्रभु ने दिया गया हालेलुया उस वरदान को कभी भी भूला नहीं। उस वरदान को इस्तेमाल करते ही वो आगे बढ़ गया है। उतना भयंकर परिस्थितियों के बीच में भी वो वरदान को कभी भी उसने बाजू में नहीं रखा, उसके हाथ में दिया। परमेश्वर ने उस वरदान को इस्तेमाल किया। वही वरदान परमेश्वर ने हालेलुया उसके अंदर रखा गया। वही वरदान की वजह से वो राजा के सम्मुख खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री बना है। क्या आज दिन हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ जो कुछ भी वरदान हो, प्रार्थना करने का वरदान हो, अन्य भाषा में बात करने का वरदान हो, यस हालेलुया, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की, विज्ञापन विनती करने की वरदान हो, वो दूसरों का दुख दर्द को समझकर उनसे बातें करने की, उनको तसल्ली देने की वो वरदान हो, दूसरों को हालेलुया यस हालेलुया हाथों को बढ़ाकर सहायता करने की वरदान हो, यस हालेलुया यस हालेलुया। जो कुछ भी हो उस वरदान हम लोग बाजू में नहीं रखना चाहिए। प्रभु की सेवा करने की वरदान, गाना गाने की वरदान, कुछ बजाने की वरदान, ऑपरेट करने की वरदान, एक चेयर रखने की भी वरदान हो, वो वरदान ही है। प्रभु की ओर से आया हुआ धन्य की वरदान है वो बात। तो मैं ही परेशान में हूं, मैं ही दुख में हूं, ये सब कुछ मैं क्यों करूं? ऐसे सोचकर आप उस बातों को छोड़ दोगे तो प्रभु ने नियुक्त किया गया, प्रभु ने प्लान किया गया, वो प्लान तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। यूसुफ ने अपने दुख के बीच में भी, दुख के समय में भी प्रभु उसके हाथ में दिया गया उस वरदान को भूला नहीं, उसने बाजू में नहीं रखा। उसने वो वहां कहता है उस कैदियों से, वो कहता है हे भाइयों तुम क्यों इतना दुख में हो? जब उनके सामने उन लोगों ने वो सपने को बताया तो कहता है कि सपने का अर्थ, सपने का भाव केवल परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। वो कहां भी महिमा नहीं लिया, कहां भी घमंड नहीं हुआ उस वरदान की वजह से। आज दिन हमारे जीवन में
जो कुछ भी वरदान प्रभु ने दिया उसे इस्तेमाल करने में आगे बढ़ेंगे। इस्तेमाल करते वक्त हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। इस्तेमाल करते वक्त हमारे जीवन में हालेलुया वो हालेलुया हमारे लाइफ से भी ज्यादा नहीं हालेलुया होना चाहिए, प्रभु से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए वो वरदान हमारे लाइफ में। हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, जोसेफ की जैसा प्रभु, यूसुफ की जैसा ईमानदारी से चलने के लिए। हालेलुया, ओ हालेलुया, हर एक परेशानी के समय में ओ पेशेंस की सज रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया।